बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। सर्दी से ठिठुरते बर्फबारी में मुंजमद कश्मीर में एक बार फिर आतिशी शोले भड़क उठे। एक बार फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया। इंसानियत एक बार फिर से सिसक उठी। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के लेथपुरा उन्नतिपुरा में 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के खुदकुश हमले में CRPF के 42 जवान शहीद हो गए। 300 किलोग्राम धमाको अशिया से लदी हुई एक गाड़ी उस वैन से जा टकराई जिसमें CRPF जवान सवार थे। लगभग 2500 CRPF जवान छुट्टियां गुजारने के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होने के लिए वादी कश्मीर को वापस हो रहे थे। यह सानिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया और हर हिंदुस्तानी को रंज और गम के समंदर में डुबो दिया, एक ऐसे वक्त पेश आया जब सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे और वहां से वो हिंदुस्तान आने वाले हैं, जहां पार्लिमानी इलेक्शन करीब है। इस बदबख्ताना वाक़या का असर यकीनन इंतखाबी सरगर्मियों पर भी होगा। 1989 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 30 बरस के दौरान ये एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बहुत बड़ा हमला। 30 बरस के दौरान 20 दहशतगर्दी के वाक़यात में पहली बार दहशतगर्दों के हमलों में इतनी ज़्यादा तादाद में सिक्योरिटी जवान हलाक हुए हैं। कश्मीर में सिक्योरिटी जवानों पर पहला दहशतगर्दी वाक़या 3 नवंबर 1999 को बादमी बाग आर्मी हेडक्वार्टर्स में किया गया था, जिसमें 10 सिपाही हलाक हुए थे। और आखिरी हमला 26 अगस्त 2017 को पुलवामा पुलिस लाइंस में जैश के 3 दहशतगर्दों ने किया था, जिसमें 8 सिपाही हलाक हुए थे। जैश ने फिदाइन हमले की रिवायत शुरू की है। नाज़रीन जानते होंगे कि फिदाइन के हमलों का सिलसिला दरअसल हसन बिन सबा के दौर से शुरू हुआ था। हसन बिन सबा इस्माइली ममलिकत का सरबराह था, जिसने फारिस यानी ईरान की ज़मीन पर अपनी जन्नत बनाई थी और इसने इस जन्नत में एक ऐसा लश्कर तैयार किया था जो इसके इशारों पर जान फिदा कर देता। इन्हें फिदाइन कहा जाता था। ये फिदाइन हशीश का नशा करते थे और हसन बिन सबा के हुक्म के ताबे होते। इसकी तामीर की गई मसनूई जन्नत दरअसल इशरत कदा था, जहां मिस्र की हसीनाओं को रखा जाता और आला ओहदों पर फायज उमरा सिपाहियों सिपा सालारों को इनके हवाले किया जाता और वो मसनूई जन्नत के सुरूर में गुम हो जाते। हसन बिन सबा का दौर 1050 से 1124 तक रहा। सुल्तान बैबरस ने इसकी ममलिकत और इसकी जन्नत को तबाह कर दिया था। फिदाइन का सिलसिला मुख्तलिफ ममालिक के दहशत ग्रुप ने जारी रखा। समझा जाता है कि पाकिस्तान की ईमा पर कश्मीर में होने वाले खुदकुश हमले या तमिल इंतहा पसंदों के खुदकुश स्क्वाड इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात बेकसूर इंसानों का कत्लेआम नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो या किसी भी कौम में क्यों ना हो। कश्मीर में जो कुछ हुआ, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए, वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए, कम है। हम देश के सिपाहियों के गम में बराबर के शरीक हैं। ये थी आज की खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।